हाँ तो भाई मेरे, आज आप सीखने वाले हैं 3 संख्या का एचसीएफ निकालना, वो भी भाग विधि से। क्योंकि आप अभी तक 2 संख्या का ही भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीख पाए हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 संख्या हैं तो आप भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं या कैसे निकाल पाएंगे, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना होगा। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख ही पा रहे होंगे, इस प्रकार के आपके सामने एग्जाम्पल सॉल्व कराए जाएंगे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आपको सिखाते हैं कि 3 संख्या वाली का एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30, 42, 90 का आपको एचसीएफ बताना है क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 संख्या का एचसीएफ निकाल लेना है। तो क्या करते हैं, तो आप पहले 2 का निकालेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप पहले 30, 42 का निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं, पहले आप इस प्रकार से डब्बा खींचते हैं ना। फिर आपको क्या करना पड़ता है, इस 30, 42 में देखते हैं जो बड़ी संख्या होगी उसको डब्बे के अंदर लिखते हैं ना, ये अपन ने लिख लिया। फिर आप छोटी संख्या को बाहर लिखते हैं। फिर अपन छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते हैं, यानी कि 30 से 42 में भाग देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। फिर आपको इसको घटा लेना है। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे फिर आपको डब्बा बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे अपन ये 30 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपको क्या करेंगे, 12 से 30 में भाग देंगे। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और 12 दूनी होता है 24, इसको फिर अपन घटा लेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अपन ने हासिल ले ली थी। अब यहाँ पे फिर डब्बा बनेगा। तो अब यहाँ पे अपन ये 12 उतारेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे चौथा डब्बा बनता है, मान लीजिए इस प्रकार से फिर बन गया, तो यहाँ पे आप कौन सी संख्या उतारेंगे, 6 वाली। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है, ये आप समझ ही गए होंगे। फिर अपन 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे आपका 0 बचता है, तो किस संख्या से भाग देने पर यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पे 6 से भाग देने पर यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसका एचसीएफ क्या आया, 6 आया। किसका आया, अभी 30 और 42 का आया, यहाँ पे आपका एचसीएफ 6 आया। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना है। जो 30, 42 का एचसीएफ आया है वो, और जो आपकी लास्ट संख्या बची है उसका एचसीएफ निकालना है। जो इसका एचसीएफ आएगा वो टोटल आंसर होगा। तो यहाँ पे हम 6 और 90 का एचसीएफ निकालने वाले हैं। जो इसका निकल के आएगा वो टोटल तीनों का एचसीएफ होगा। ये आपको ध्यान से सुनना है। तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल वही प्रोसेस जो हमने इन दोनों में की थी। तो अपन डब्बा बनाएंगे और डब्बा के अंदर बड़ी संख्या लिखेंगे और डब्बा के बाहर छोटी। तो ये आपका भाग जाएगा लगभग 15 बार में। अगर आप 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, और हासिल 3, तो 6 कम 6 और 6 3 9, तो ये आपका 90 ही आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ पे 0 आता है वो आप जानते हैं एचसीएफ कहलाता है। यानी कि आपका यहाँ पे 6 और 90 का एचसीएफ क्या आया, आपका 6 आया ना। तो आपको पता है, हमने आपको पहले ही बताया था, जो 6 और 90 का एचसीएफ आएगा वो टोटल, यहाँ पे देखेंगे आप, 30, 42 और 90 का एचसीएफ होगा, है ना। तो आपका क्या आया, 6 ही आया इन दोनों का निकालने के बाद। तो ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप अच्छी तरह से सीख पाए होंगे। अगर आप ये नहीं सीख पाए हैं तो यहाँ पे अपन दूसरा एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं, जो भी यहाँ पे आपके डाउट क्लियर होंगे, यानी कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालना है। तो जो इसका आएगा तो वो और इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 21 का, और जो इन दोनों का आएगा तो वो टोटल आपका एचसीएफ होगा। तो निकाल लेते हैं। जैसे कि 12, 15 में से 15 बड़ा है, इसको डब्बा के अंदर लिखेंगे, इसको बाहर लिखेंगे, तो 12 कम 12 रहेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे अपन फिर डब्बा बनाएंगे, ये आप 12 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे भाग देंगे तो 3 चौको 12, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। और जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ पे 0 आ जाए वही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे आपका आया 3, किसका आया, यहाँ पे 12 और 15 का एचसीएफ अभी 3 आया। तो हमने क्या बताया था, जो इन दोनों का एचसीएफ निकल कर आया वो, और जो लास्ट संख्या बचा उसका फिर आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि 3 और 21 का। तो आप क्या करेंगे, फिर डब्बा बनाएंगे, बड़ी संख्या अंदर और छोटी संख्या बाहर। तो यहाँ पे अपन 3 का
21 में भाग देंगे तो 30×7=21 है ना, 7 बार में जाएगा, यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा। अब जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ पे 0 आ जाए वही HCF कहलाता है, यानी कि 3 और 21 का HCF आपका आया 3। तो हमने क्या बताया था, अगर जो इन दोनों का HCF आएगा वही आपका टोटल का HCF माना जाता है। तो इसका HCF आपका आया 3। तो ये आप सीख चुके हैं कि ये इसका HCF कितना आया, 3 ही आया। तो ये आप सीख चुके हैं कि 3 अंकों वाली यानी कि 3 संख्या है ना, 3 संख्या वाली का HCF कैसे निकालते हैं, वो भी भाग विधि से। अगर आपको वीडियो तन्नी सी इतनी सी भी पसंद आई हो तो ना आपको लाइक करना है ना सब्सक्राइब करना है चैनल को, केवल आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। शेयर क्यों करना है, इसलिए करना है कि जो आपके छोटे और बड़े भाई बहन होंगे उनको मदद मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।